हेलो एंड वेलकम टू द सेकंड एपिसोड ऑफ द गांधी शो। फाइनली हमने अपने पॉडकास्ट का नाम डिसाइड कर लिया है एंड बहुत सारे अच्छे कंटेंडर्स थे हमारे पास। जैसे एक बहुत पॉपुलर था जीएसटी, गांधी सिबलिंग्स टॉक, और सेकंड था द गांधी शो। हमें गांधी शो ज़्यादा अच्छा लगा एंड हमने सोचा कि ओके गांधी शो हमारे इस पॉडकास्ट का नाम होगा एंड इवेंचुअली हम गांधी सिबलिंग को भी, जो चैनल का नेम है, उसको भी द गांधी शो कर देंगे। क्योंकि शुरू में हमने ये सोचा था कि सिबलिंग्स इसलिए जस्ट बिकॉज हम बाली में थे और हमने सोचा कि व्लॉग्स करते हैं और हम डॉक्यूमेंट करते हैं कि हम स्क्रैच से कैसे बिजनेस बिल्ड करते हैं बाली में आके। बट वहाँ पे ये था कि जैसे ही हमने व्लॉग किया हमें लगा कि नहीं, हमारा व्लॉग डिजास्टर था। हम बीच पे गए, हमने शूट किया, घर आके हमने देखा एंड वी वर लाइक ये हम नहीं डाल सकते। उसके बाद हमने डिफरेंट फॉर्मेट्स ट्राई किए एंड फाइनली ये फॉर्मेट वर्क कर रहा है। हमें भी करने में मजा आ रहा है एंड आप लोग भी इंजॉय कर रहे हो। सो इस पे हम फाइनल मतलब करते इस हैं। तरह की वीडियोस हम ज़्यादा फ्रीक्वेंटली डालेंगे और चैनल अब इसी तरफ मुड़ने वाला है। क्योंकि ये फॉर्मेट ऐसा है जैसे हम एक दोस्त को अपने साथ जर्नी पे ले जा रहे हैं, हमारे साथ कोई तीसरा बंदा बैठा हुआ है, बट इससे पहले जो था उसमें ये चीज़ मिसिंग थी आई थिंक। हाँ, और जैसे स्कूल ऑफ विजडम पे भी मैं वापस एक्टिव होने वाला हूँ, मैंने रिसेंटली अनाउंस किया ये। और उस चीज़ की भी प्रॉब्लम, उस चैनल की भी प्रॉब्लम मेरे को ये लगती थी कि मैं ऐसा लग रहा है कि बहुत ऊपर से आवाज़ फेंक रहा हूँ नीचे, बहुत ऊपर से नॉलेज दे रहा हूँ। यहाँ पे अलग है वाइब, यहाँ पे दोस्ती वाली वाइब है। एंड इवन मैं अपने चैनल को भी एड्रेस कर लेती हूँ यहाँ पे कि मेरे पास बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आते रहते हैं, दीदी आप उस पर वीडियोस क्यों नहीं बना रहे। जब मैंने वो चैनल स्टार्ट किया था इसी इंटेंशन के साथ किया था कि वो गर्ल्स को बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, बट जिस तरीके का इम्पैक्ट मैं क्रिएट करना चाहती थी वैसा वो क्रिएट नहीं कर पाया। सो मुझे लगा मुझे अपनी एनर्जी उस जगह पे लगानी चाहिए जहाँ पे हम मिलके ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। आई थिंक वी वर टू अर्ली विद द स्कूल ऑफ विजडम एंड योर चैनल, बिकॉज वहाँ की नॉलेज बहुत ज़्यादा डीप है, लेकिन जो गैप है ना, जैसे हमारी नॉलेज में और जो मेजॉरिटी लोगों की नॉलेज होती है उसमें, उसको भरने के लिए पहले हमें कंटेंट बनाना चाहिए। तो ये कंटेंट वो वाला है कि चलो साथ में चलते हैं, ऊपर साथ में ग्रो करते हैं। जीरो से हम स्टार्ट करते हैं और ऊपर तक चलेंगे सारे। यप। सो आज का टॉपिक क्या है सौरभ? आज का टॉपिक हमने डिसाइड करा है व्हाई लैक ऑफ डिसिप्लिन मेक्स यू अगली। क्योंकि अगर किसी भी इंसान की लाइफ में एक स्ट्रक्चर नहीं है तो वो किसी भी वैल्यूएबल गोल तक नहीं पहुंच सकता है। डिसिप्लिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हर चीज के लिए। आपको अच्छी बॉडी बनानी है, आपको अच्छा पार्टनर चाहिए, आपको पैसे कमाने हैं। अगर डिसिप्लिन नहीं है तो तुम ओवरऑल अगली लगोगे। और हम हमेशा ये बोलते हैं कि एक होलिस्टिक पैकेज बनो। कभी भी ये मत सोचो कि बस इनर ब्यूटी या आउटर ब्यूटी। तुम्हारे पास ये क्वेश्चन नहीं होना चाहिए कि कौन से को चूज करूं, चूज बोथ, क्योंकि दोनों इंपॉर्टेंट है। क्योंकि नॉर्मली ये बोलने में अच्छा लगता है कि इनर ब्यूटी ज़्यादा वैल्यूएबल है, इनर ब्यूटी पर काम करो, आउटर ब्यूटी सुपरफिशियल है। बट बात यह है कि जब भी आप किसी से मिल रहे हो आपको जज वो आउटर ब्यूटी के बेसिस पर ही करेगा। अगर किसी ने ये शो भी खोला है, क्या वो ये देखेंगे कि ये सबसे पहले कि ये क्या बातें कर रहे हैं? नो, पहले वो ये जज करेंगे कि ये बैठे कैसे हैं, इनकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है। बात फर्स्ट इंप्रेशन आउटर अपीयरेंस बेस्ड होता है। बात हमेशा बाद में आएगी, पहले तुम्हारी लुक्स, तुमने क्या पहना है, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज। एंड इसको हेल्प नहीं कर सकते, हर कोई ये करता है। आज के टाइम पे ना मार्केट में हर चीज की बहुत ज्यादा अवेलेबिलिटी है, बहुत सारी चीजें हैं, तो कंपटीशन बहुत ज्यादा है। हाँ, कंपटीशन बहुत ज्यादा है। एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में सोच, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है बट उसकी पैकेजिंग एकदम बकवास है। कोई उस पर ध्यान नहीं देगा, वो गुम हो जाएगा भीड़ में क्योंकि उसकी पैकेजिंग बुला नहीं रही। लुक एट मी, अगर तुम्हारी पैकेजिंग यही नहीं बुला रही, लोग तुम्हें नहीं देखेंगे। तो लुक एट मी करने के लिए तुम्हें अपने आप को सुंदर बनाना पड़ेगा, अपनी बॉडी को, अपनी स्किन को। एग्जैक्टली। एक पॉपुलर सेइंग मेरे को याद आई है, यू आर नॉट अगली, यू आर जस्ट पुअर। बट एक और सेइंग जो आजकल फैल रही है वो ये भी है, यू आर नॉट अगली, यू आर जस्ट फैट। और दोनों चीज़ें ट्रू है, क्योंकि जैसे ही तुम्हारे पास पैसा आता तब भी तुम खुद को सजा लेते हो, तब भी तुम ज्वेलरी पहनते हो, सर्जरीज कराते हो या फिर बाल अपने अच्छे करा लेते हो, तुम अट्रैक्टिव बन जाते हो। और जब भी तुम फैट लूज करते हो, ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है कि तुम एक्चुअल में उतने अगली नहीं हो जितना तुम सोच रहे हो। तुम्हें बस फिट बनना है, तुम्हें हेल्थ अपनी ऑप्टिमाइज करनी है और तुम्हारी लुक्स भी बहुत ज़्यादा इंप्रूव होंगी। जैसे तूने कई लोग देखे होंगे जो पहले बहुत ज़्यादा ओबीस होते हैं, अनहेल्दी होते हैं, उसके बाद वेट लॉस करते हैं, सडनली हमें लगता है ये कौन है, ये इतना ब्यूटीफुल लग रहा है। मतलब तुम्हारे पीछे इतनी ब्यूटीफुल लुक्स छुपी बैठी है, तुम्हें उसको स्कल्प्ट करना है, बस तुम्हें थोड़ा सा हटाना है कई चीज़ों को। और क्राउड में स्टैंड आउट करने के लिए सेक्सीनेस मेरे हिसाब से मिनिमम गोल है आजकल का। डेटिंग एप्स पर भी अभी हम बात कर रहे हैं
इतना कंपटीशन है कि लड़कियां मिनिमम चीज डिमांड कर रही हैं कि ठीक है पैसे अभी तू कमा लेगा, तू यंग है, एटलीस्ट बॉडी तो हो तेरी। याद है हम बाली में एक सुपरमार्केट में थे हाँ और वहां पे हमें एक बहुत फेमस फिटनेस इन्फ्लुएंसर देखा जिसका नाम है आंद्रे ड्यू। या आई रिमेम्बर। आपने बहुत सारे लोगों ने देखा होगा इंस्टाग्राम पे या फिर यूट्यूब पे। हाँ वो हमें बंदा वहां पे देखा और देख के ही पता चल रहा था। वो क्राउड में सबसे अलग लग रहा था। सौरभ ने मुझे दिखाया कि ओके ये इंस्टाग्राम पे बहुत फेमस है, बॉडी बिल्डर, ये वो। मैंने उसको देखा एंड आई वाज लाइक वाओ ही लुक्स डिफरेंट। मतलब मैं मान सकती हूँ ही लुक्स दैट ही शुड बी फेमस। हाँ मतलब वो भीड़ में जैसे वो चल रहा है, जैसे इसकी बॉडी है, जैसे इसकी स्किन है, जैसे इसकी लुक है, ही लुक्स गुड। मतलब वो सबसे और डिफरेंट है। ये होता है जो हम बोल रहे हैं कि पहला इंप्रेशन। और उस बंदे की वीडियोस हमारे जिम में चल रही होती हैं। अब हम जिम में जाते हैं तो वो वर्कआउट कर रहा होता है, मतलब वीडियोस में। हमारे जिम में वो वर्कआउट क्यों करेगा? फरीदाबाद में आंध्र आए हुए हैं, आ सकता है, यू नेवर नो। मे बी पैसों से। हाँ हाँ ऑब्वियसली। या यहाँ की सीनिक ब्यूटी तो देखने आएगा नहीं वो। तो पॉजिटिव अटेंशन चाहिए हमें लोगों से, और उसके लिए सेक्सी लगना बहुत ज़रूरी है। अगर हम जस्ट ये चीज इमेजिन कर कि अगर तू किसी रूम में गया है, 2 सिनेरियोज हैं, हर कोई पॉजिटिव वे में तेरी तरफ देख रहा है, वाओ ये बंदा एंटर हुआ है, कैसे चल रहा है, इसने क्या पहना है। या फिर सिनेरियो नंबर 2, सब अपने काम में बिजी है, कोई तेरे को नहीं देख रहा, क्या चाहिए तुझे? सब मेरे को देख रहे हैं और वो पॉजिटिव अटेंशन, मैं वही बोल रहा हूँ। जैसे अरियाना का सॉन्ग भी है ना, फोकस ऑन मी। हर किसी को चाहिए वो, बट फोकस कराने के लिए तुम्हें उतना शाइनी, तुम्हें उतना वैसा बनना पड़ेगा। और जिस भी इंसान को अपने ऊपर अटेंशन नहीं चाहिए, वो इसलिए ही नहीं चाहिए होती क्योंकि वो सोच रहा होता है कि मैं वो नहीं हूँ जिस पे अटेंशन आए तो वो चमके। और वो सोच रहा है कि मैं इनसिक्योर, मतलब वो इनसिक्योर है अपनी लुक्स के बारे में, तभी वो नहीं चाहता अटेंशन। और उसको लगता है कि अगर मेरे पे अटेंशन आएगी भी तो सही रीजंस की वजह से नहीं आएगी। बिकॉज ये हमारे साथ भी होता है, जब हम बहुत अच्छे से तैयार होकर बैठे होते हैं, हम बोलते हैं सब देखो कौन आया कौन आया। लेकिन जैसे ही जिस दिन हमने पजामा फटा हुआ पहना हुआ होता है अपना पुराने गंदे कपड़े पहने हुए होते हैं और कोई घर में आ जाता है, हम छुप के बैठ जाते हैं कि ये देख ना ले मेरे को। ऐसे ही जैसे मैंने कभी ड्रेस पहनी होती है और मैं बहुत अच्छा फील कर रही होती हूँ, मैं अगर नीचे गार्डन में भी जा रही होती हूँ, वहां पे मैं घूमती हुई जा रही हूँ, गोल गोल इधर देखो देखो सुरभि कैसे बन के आई है। हाँ मतलब मैं अलग ही फील कर रही हूँ, उस टाइम पे हम अलग फील करते हैं। सो अगर तुम अच्छा फील कर रहे हो तो ऑब्वियसली सामने वाले नोटिस करते हैं ये चीज को कि वाओ ये अपनी मस्ती में है। एक आर्ग्यूमेंट ये भी होती है कि दूसरे की अगर बॉडी है, अगर वो सेक्सी लग रहा है तो उसके जीन्स अच्छे हैं। बहुत कॉमन ये बोला जाता है कि यार तेरी बॉडी बहुत आसानी से बन गई। हाँ, तेरे को उतनी मेहनत नहीं लगी, लेकिन मेरे लिए बहुत मुश्किल है। यार तुम जीन्स अपने कंट्रोल नहीं कर सकते, बट तुम बहुत सारी चीजें कंट्रोल कर सकते हो। इतनी सारी स्टडीज हैं इसी सेम चीज पे कि यार तुम्हारे जीन्स फिक्स्ड हैं, ओके, बट अगर तुम एनवायरनमेंट अपना चेंज कर देते हो तो जिस तरह से वो जीन्स एक्टिवेट या डीएक्टिवेट होते हैं वो चेंज हो जाता है। यार हर चीज तुम कंट्रोल कर सकते हो, उस पर ध्यान दो ना। तुम खाना कितना खा रहे हो वो कंट्रोल कर सकते हो, कब खा रहे हो, कैसा खाना खा रहे हो, कब सो रहे हो, कितना सोते हो, क्या वर्कआउट करते हो, इन सब चीजों को कंट्रोल करोगे तो तुम बहुत आगे पहुंच जाओगे। जीन्स की टेंशन किसी को मेरे हिसाब से नहीं लेनी चाहिए, चाहे वो एक्चुअल में बस लुक्स हो या फिर आपका ये हो कि मेरी बॉडी नहीं बन रही है बिकॉज मेरे पापा की बॉडी नहीं थी या फिर मेरे किसी भी जनरेशन में कोई एथलीट नहीं था। नहीं, कोई बात नहीं, हमारी फैमिली में भी कौन एथलीट रहा है, बट हमें ऐसा लगता है कि अगर हम मेहनत कर रही हूँ। तू यार एंसेस्टर है तू हमारी। मैं फील करती हूँ एंसेस्टर्स जैसा तुम्हारी, बट स्टिल ओके आई एम वाइज। ओके, थोड़ी सी चलो ठीक है, बट मैं ये कह रहा हूँ कि अगर तुम्हारे जीन्स अच्छे नहीं भी हैं, जैसे हम ऐसा फील करते हैं कि अगर हम हार्डवर्क कर रहे हैं कंसिस्टेंटली जिम में तो हमें रिजल्ट मिलता है। हाँ, ज्यादातर लोग ना ये सोचते हैं कि आज रिजल्ट नहीं मिला, कल नहीं मिला, अब छोड़ देता हूँ। ये नहीं होने वाला, ऐसे काम नहीं करेगा। जैसे हम देख रहे थे सीबम की, जो मिस्टर ओलंपिया रह चुका है 4 बार, उसकी हमने एक क्लिप देखी थी साथ में। वो बैठा हुआ है आइस वाटर बाथ में, एंड उस टाइम पे वो कितना काम है। इतनी मतलब वो रील बहुत फेमस हुई है, बहुत वायरल हुई है। पहले लोगों को दिखाया गया कि इतने सारे यूट्यूबर्स जो भी आइस वाटर में जाते हैं, कोई चीख रहा है, कोई चिल्ला रहा है, लेकिन सीबम ही इज लाइक कितना अट्रैक्टिव है वो। मैं दिखाता हूं, ये आई गेस लास्ट ओलंपिया का प्रिप में इसने ये किया था, 2 साल पहले वाले पीछे आई थिंक।
आपने भी शायद ये क्लिप देखी होगी सीबम की। ज़्यादातर लोग जानते नहीं कि नाम क्या है इसका, लेकिन सबके पास आई है ये। So we'll see just how important it is next week. वाओ, जब भी कोई लड़का इतना फोकस के साथ कुछ चीज कर रहा होता है ना, बहुत अट्रैक्टिव लगता है वो। एग्जैक्टली मतलब लगता है कि यार ये कुछ भी कर सकता है। दूसरे लड़कों के बीच ऐसा लगता है कि दूसरे लड़के, जब उन पर प्रेशर डाला जाता है, उनको वो स्ट्रेस बच्चे दिया जाता लगते है, हैं। हाँ, वो चिल्ला रहे हैं कि स्ट्रेस स्ट्रेस स्ट्रेस, बट ये ऐसा है, क्या फर्क पड़ रहा है, स्ट्रेस है तो है। मतलब वो ऐसा फील मतलब करा तू रहा है। मेरे फेस पे देख, मतलब मैं इसको देखती हूँ और जिस तरीके से ये काम करता है, मेरे मुंह पे हमेशा स्माइल होती है इसको देखते हुए। और ये बात है कि ये बंदा ना डिवाइन मैस्कुलिन को एम्बॉडी करता है। जिस तरीके से ये बात करता है, जिस तरीके से ये अपना माइंडसेट रखता है, अगर तुम इसके वीडियोस देखो तो वाओ। मतलब हम यही बात कर रहे हैं ना, ये रीवो। लड़कों के लिए लोड उठाना, वो भी इस तरह से, ऐसा लगता है भाई ये ही राजा है। कितना मजेदार चीज होती है। और इसी चीज के लिए हम बोल रहे हैं कि डिसिप्लिन इज सेक्सी। हाँ, मतलब तुम 4 बार ओलंपिया ऐसे ही नहीं बन जाते हो। कितना क्या माइंडसेट चाहिए और तुम्हें। किसी को अगर नहीं पता तो बॉडी बिल्डिंग में कंपटीशन होता है, बहुत बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे। हाँ, बहुत बड़े लेवल पे होता है, और बहुत ज्यादा लोग हैं यार इस चीज में जो आपस में compete कर रहे हैं, और उसमें कॉन्जिक्यूटिवली 4 बार जीतना। मतलब क्या माइंडसेट है बंदे का, तुम्हें समझना पड़ता है कि ये कैसे फंक्शन और करता हर है। बार हम हर साल देख रहे हैं एक के बाद एक, इस साल फिर से वही, इस साल फिर से वही, कि ऐसा क्या चल रहा है इसके दिमाग में और किस टाइप की मेहनत ये डालता है, और वही दिखता है इन वीडियोस में। हाँ, इवन इसका एक वीडियो था जिसमें ये बहुत कम कैलोरीज पे था, बहुत चुप है, तुम्हें पता चल रहा है, तुम इसका पेन फील कर सकते हो कि इसने कुछ खाया नहीं है। मैंने एक इंडियन बॉडी बिल्डर की क्लिप देखी जिसमें वो बोल रहा था कि जब भी मैं डाइट पे होता हूँ और बॉडी बिल्डिंग का शो हो रहा होता है, उससे कुछ दिनों पहले मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा होता है, और मैं अपने बच्चों को बोल देता हूँ कि बच्चों, अगर पापा गुस्सा करें तो समझ जाना, ठीक है, बुरा मत मानना पापा उनका। स्ट्रेस्ड आउट है। हाँ, ठीक है, एटलीस्ट तू कन्वे कर रहा कर रहा है। हाँ, कम्युनिकेशन है बच्चे के साथ, बट उससे भी बेटर है। हाँ, दिस इज वे बेटर। अगर तुम किसी भी तरह के स्ट्रेस में हो, तुम डाइट कर रहे हो, कोई भी लाइफ में प्रॉब्लम है, इस तरह से उसको हैंडल करना रिस्पेक्ट के काबिल है। ब्यूटीफुल। आज तक तेरे को जिम में मेरे को ये बता कि कोई ऐसी एडवाइस मिली है जो तेरे को लगा हो कि यार ये क्या बोला, कुछ फनी एडवाइस या कुछ? फनी एडवाइस तो नहीं, लेकिन मेरे को ये चीज़ बहुत ख़राब लगती है, जैसे वे प्रोटीन वाली बात होती है कि आयुष्मान खुराना की एक रील वायरल हुई थी कि प्रोटीन इज़ बैड, वो बहुत ज़्यादा बॉदर 3 करता साल है। लगते हैं। हाँ, घर में जब भी मम्मी की तबीयत खराब होती है तो घर में लिम्का आती है, वो मेरे को बहुत खराब लगता है। और बात ये भी है, सुरभि कुछ नहीं कहती। मैं इसलिए कुछ नहीं कहती क्योंकि जब भी अगर मम्मी की तबीयत खराब है, मम्मी कुछ ऐसा पी रही है, मेरे को लगता है कि अगर इससे बेटर फील कर रही है, वंस इन अ वाइल पी रही है, दैट्स फाइन। मेरे को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि डॉक्टर भी हमारा ऐसा है महान, वो बोलता है कि दवाई ले लो लिम्का के साथ। सो क्यूट। मतलब ठीक है, बॉडी को ग्लूकोज चाहिए, बॉडी को नमक चाहिए, लेकिन हाँ। इस चीज के थ्रू हाँ, जिसमें प्रिजर्वेटिव्स हैं। ऑब्वियसली ये रॉन्ग है, बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर 6 महीने में बंदा एक बार पी रहा है, एक और चीज, फैट बर्नर्स, ये मेरे को बहुत बड़ा गिमिक लगता है। मेरे को फैट बर्नर का लेबल खोल के दिखा जरा आज, क्योंकि फैट बर्नर के बारे में लोग इतना बोलते रहते हैं। मेरे क्लाइंट्स कितनी बार मेरे को बोलते हैं कि सुरभि फैट बर्नर लेना चाहिए, और मैं हमेशा उन्हें बोलती हूँ कि नहीं। लुक एट दिस। फैट बर्नर में सबसे ज्यादा कैफीन 98%, एल-कार्निटीन फैट को मेटाबलाइज कर रहा है, ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट, ग्रीन कॉफी बीन एक्सट्रैक्ट, ब्लैक पेपर एक्सट्रैक्ट, जरा सा बॉडी का टेम्परेचर हाई कर रहा है वो। सारी यांग चीजें हैं, सारी यांग चीजें हैं। इससे बेसिकली होगा क्या, कैसे ये फैट बर्न करता है? सपोज तुम्हारा एक सेल प्रोसेस को कंप्लीट करने में 2 घंटे लगाता है, ये उसको 1 घंटे में करा देगा, जल्दी करा देगा। ऐसा करने से तुम्हारी हार्ट रेट बढ़ेगी, स्वेटिंग होगी, तुम्हारा थोड़ा सा बॉडी फैट थोड़ा सा कम होगा, बहुत ज्यादा वाटर लॉस होगा बॉडी से। बट प्रॉब्लम पता है क्या है? एक तो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, तुम्हारी एजिंग प्रोसेस बहुत फास्ट होगी क्योंकि तुम बॉडी से ज्यादा काम करा रहे हो, एज हो रही है वो जल्दी और जल्दी। सोच, ये चीज बिल्कुल ऑपोजिट है
योगिक गोल के। योगा में हर जो योगी होता है वो स्लो डाउन करना चाहता है अपने एजिंग प्रोसेस को, उसकी ब्रेथ स्लो हो जाती है। इवन तू कई योगीज की स्किन देख कितनी ऐसे ग्लो कर रही होती है, क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना मेटाबॉलिक रेट गिरा रखा होता है, उनकी एजिंग प्रोसेस बहुत स्लो होती है। बॉडी बिल्डर्स अपना मेटाबॉलिज्म बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन योगा बोलता है मेटाबॉलिज्म को स्लो डाउन करो, उससे तुम्हारी लाइफ बढ़ेगी। जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं तभी उनकी एज जो होती है यूजुअली कम ही होती जल्दी- है, जल्दी जल्दी मरते मर हैं। जाते हैं, क्योंकि मेटाबॉलिक रेट इतना हाई होता है, इतना सब्सटेंस यूज करते हैं वो। एक और चीज़ जो पॉपुलर हुई है यूट्यूब पे भी और इंडिया में भी, अ कैलोरी इज अ कैलोरी। तरुण गिल की कई वीडियोस देखी हैं मैगी खाते हुए। मैगी खाते हुए 1 रुपए में बॉडी बनाओ, क्या? हाँ यार वो क्लिक बिट टाइटल है वो, 10 रुपए में बनाओ और अंदर खोल के देखो क्या होगा, ई सब गोल होगा, कोई रैंडम सा ऐसा ग्लूकॉन डी होगा कि ये लेना जरूरी है, जरूरी कुछ नहीं है उसमें से। बात यह है कि वो अटेंशन के लिए, कि इतनी भीड़ में लोग मुझे अटेंशन कैसे दे, मैगी खा के बॉडी बनाओ। सोचो अगर तुम 2500 कैलोरी में तुम बॉडी अपने वेट को मेंटेन कर पाते हो, तो उन 2500 कैलोरी में अगर तुम कुछ भी फिट कर रहे हो, चाहे तुम पिज्जा खा रहे हो, बर्गर खा रहे हो, डोनट खा रहे हो, अगर वो 2500 कैलोरी को एक्सीड नहीं कर रहा तो तुम्हारा वेट सेम रहेगा, विच इज ट्रू। सही चीज है कि विच हाँ, इज ट्रू, तुम्हारा वेट सेम रहेगा, बट अंदर क्या हो रहा है बॉडी के। ये बिल्कुल सही बात है कि तुम कुछ भी खा के अपनी एब्स बना सकते हो, मेंटेन कर सकते हो, बट एग्जैक्टली तुम्हारी इंटरनली क्या चल रहा है बॉडी में तुम्हें नहीं पता। जैसे मैगी खा के तुम शायद वेट गेन ना करो, तुम शायद फैट गेन ना करो, अगर तुम सही कैलोरीज तुमने कैलकुलेट कर लिए हैं, हाँ, बट तुम कभी भी ऐसे बंदे का ब्लड टेस्ट मांग के देखो, उसको बोलो कि अपने चेकअप करवा के देखा कि ऑर्गन्स में क्या चल रहा है तेरी, और वहीं पे सारा उनका दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लोग बस ना फिटनेस को सोचते हैं कि बॉडी बनाना, एब्स बनाना, नहीं। फिट होने का मतलब है कि यार जब तू भागता है तेरी सांस ऐसे नहीं फूलती कि तू आराम से भाग पाता है। तू जब कुछ चीज लिफ्ट करता है 2 मिनट बाद तेरे यहाँ दर्द नहीं होने लग जाता, तेरी बैक नहीं दुखने लग जाती, मतलब तुम्हारे में स्ट्रेंथ है, इंड्योरेंस है, और तुम फ्लेक्सिबल। फील कैसा कर रहे हो, तुम्हारी मेंटल क्लैरिटी कैसी है। जैसे जितनी भी स्टडीज होती है ना, ये खा लो वो खा लो, मैंने 5 साल न्यूट्रिशन पढ़ा है, ठीक है, बट मैं हमेशा सबसे पहली चीज ये नोटिस करती हूँ कि कोई भी मैं फूड खा रही हूँ उसके बाद मैं कैसा फील कर रही हूँ। मेरे को कोई नहीं बताए, कोई स्टडी की ये खाना चाहिए ये नहीं खाना चाहिए, मेरी बॉडी मुझे बताती है। लोग बोलते हैं ना कि आपका सोर्स क्या है, आप ये कैसे बोल रहे हो, आई एम द सोर्स। एग्जैक्टली मुझे पता है कि मेरी बॉडी क्या बोल रही है, और वो मेरे को कोई भी बोले ये सबसे करेक्ट इन्फॉर्मेशन देगी। और बात यह है कि बहुत सारे लोगों ने अपनी बॉडी की सुनना बंद कर दी है, और इसलिए उनसे जब भी पूछो ना कि हाँ मैगी खा के या फिर कुछ भी अनहेल्दी खा के कैसा फील हो रहा है, वो बोलता है कोई चेंज नहीं है। कोई चेंज इसलिए नहीं है क्योंकि पहले ही तेरी डाइट इतनी गंदी है कि तूने नॉर्मलाइज कर दिया अपनी लैक ऑफ मेंटल क्लैरिटी या फिर लैक ऑफ एनर्जी को। लोग ना किसी भी चीज को क्वेश्चन नहीं करते। आई रिमेम्बर मैं एक बार डॉक्टर के पास गई थी, मैंने उससे 10 क्वेश्चन पूछे, एंड उसने मेरी मम्मी से पूछा, उसने मेरी मॉम बोल रही हूँ, हमारी मॉम, उसने मॉम से पूछा कि अच्छा ये क्या करती है। उसको ये लगा कि इतने क्वेश्चन तो आज तक मुझे किसी ने नहीं पूछे, क्योंकि उसने मेरे को कोई प्रिस्क्रिप्शन दी एंड मैंने बोला ये तो सही नहीं है, इसमें तो ये है, इसमें तो वो है। सो उसको लगा कि अच्छा इसको कैसे पता, क्योंकि लोग क्वेश्चन नहीं करते हैं। तो तुम्हें हर चीज़ को क्वेश्चन करना ज़रूरी है, इवन स्टडीज़ को भी क्वेश्चन करना ज़रूरी है। हम सारी स्टडीज़ में जो लिखा होता है क्या मान लेते हैं? नो। और बात यह है ना कि जो भी तुम्हारा प्रोपेगेंडा, जो भी तुम एजेंडा फैलाना चाहते हो, उसको सपोर्ट करने के लिए हर तरह की स्टडी मिल जाएगी। तुम बोलोगे कि वीगन डाइट अच्छी है, स्टडी मिल गई, वीगन डाइट बैड है, स्टडी मिल गई। तुम कौन सी स्टडी को मानोगे यहाँ पे? जो तुम्हारा बायस होगा वही वाली स्टडी को। डाइट को बहुत पॉपुलर होती है, बहुत बार मैंने ऐसे लोगों को देखा है अपने सर्कल में, बोलेंगे कि मैं डाइट पे हूँ, ठीक है, सबवे से कुछ ले लेंगे, इतना ज़्यादा, पहले तो उसमें शुगर होता है जो उनका सब होता है, हाँ, ब्रेड में, हाँ, और ऊपर से साथ में ले लेंगे डाइट कोक कि उसमें तो 0 कैलोरीज हैं, बहुत सारी चीज, एंड देन डाइट कोक कि उसमें 0 कैलोरीज हैं। बट कितनी सारी स्टडीज इस चीज को बताती हैं कि डाइट कोक सही चीज नहीं है। होता क्या बॉडी में, जब भी तुम 0 कैलोरी वाली चीज ले रहे हो, तुम्हारी बॉडी बेवकूफ नहीं है, बॉडी सबसे स्मार्ट है। तुम कोई चीज डाल रहे हो, तुम बोल रहे हो ओह 0 कैलोरीज, कुछ नहीं होने वाला। तुम अपने, हमें ये भी सिखाया गया था, जैसे तुम अपने फूड पास भी लाते हो ना, तो हमें स्मेल आती है फूड की, हम तो सेलिब्रेट करने लगते हैं, बॉडी प्रिपेयर होने लग जाती है, बॉडी पूरी प्रिपेयर हो जाती है कि ओके मेरे पास कुछ खाना आने वाला है, तो वो उस तरीके से तैयार हो जाती है। जब तुमने कुछ खाया, इंसुलिन रिलीज हो गया है, अब वो यूज नहीं हुआ तो तुम्हारे लिए प्रॉब्लम है। तो 0 कैलोरी वाली चीजें काम नहीं करती हैं, और ये नहीं लेनी चाहिए बिल्कुल भी। एक स्टडी भी है, 0 कैलोरी स्वीटनर लिंक टू हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक।
मैं कभी 0 कैलोरी वाली चीजें नहीं लेती। गिमिक है हाँ। कि कोक जीरो या फिर डाइट कोक जो है वो चलो हेल्दी तो नहीं है, ये तो सबको पता है, बट ये उन लोगों के लिए जो लोग पतले होना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, But बट discipline नहीं है। सेल्फ कंट्रोल नहीं है। एग्जैक्टली वही बात होगी ना, जैसे बहुत सारे लोग नॉनवेज छोड़ना चाहते हैं और वो वीगन बनना चाहते हैं, लेकिन वो वीगन बन के भी फेक मीट, हाँ, टोफू को कैसे बनाए हम चिकन जैसा, वो यही सर्च करते रह जाते हैं। क्योंकि उन्हें ये चीज कंट्रोल कर रही है। एग्जैक्टली सीड ऑयल्स के बारे में बात करते हैं। सीड ऑयल्स मैंने एक वीडियो में मेंशन भी करे थे कि अनहेल्दी होते हैं बहुत ज़्यादा। सोयाबीन ऑयल, कनोला ऑयल, हाँ, सनफ्लावर मार्केट ऑयल। इनको ऐसे करा जाता है, इतने सारे हम सुपर मार्केट में जाके देखते हैं पड़े होते हैं, स्पेशली सनफ्लावर ऑयल, कनोला ऑयल, ये इस टाइप के, और उन पे लिखा होता है हार्ट हेल्दी। सबसे बड़ा झूठ है ये, गिमिक है। सीड ऑयल को प्रिपेयर भी कैसे किया जाता है, एक्सट्रैक्ट कैसे किया जाता है, केमिकल सॉल्वेंट्स यूज किए जाते हैं, ब्लीच किया जाता है, डिओडराइज किया हाँ, जाता है, क्योंकि उसमें से बदबू आती है एक्चुअल में। इतना हाई टेम्परेचर्स पे जब तुम किसी ऑयल को डाल रहे हो उसमें कुछ बचा ही नहीं है, कोई हेल्दी फैटी एसिड है ही नहीं। और सोच ये बात, सीड ऑयल्स अनसैचुरेटेड फैट से भरे हुए होते हैं, जिसको बाय द वे हेल्दी बोला जाता है, और ये झूठ है। सैचुरेटेड फैट हमारे लिए हेल्दी होते हैं। जैसे घी हो गया, रॉ बटर हो गया। एग्जैक्टली और ये करते क्या है, क्यों ये अनहेल्दी? क्योंकि ये बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और ये ऑक्सीडेशन के बाय प्रोडक्ट्स रिलीज करते हैं, जिसको हम हटाने के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स रिकमेंड करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स बोला जाता है कि हमें खाओ, बट हम क्या करते हैं, ये ऑयल ले रहे होते हैं जो खुद अपने आप में ऑक्सीडाइज होते रहते हैं, और उसके बाद हम बोल रहे हैं कि हम एंटीऑक्सीडेंट्स खा रहे हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खा रहे हैं। ये वाली स्टडी मैंने निकाल के रखी है एक तेरे लिए। इफेक्ट ऑफ कनोला ऑयल कंजम्पशन ऑन मेमोरी, साइनेप्स एंड न्यूरोपैथोलॉजी। और इसमें बताया गया कि चूहों को जब कनोला ऑयल दिया गया तब वो ज़्यादा मोटे हुए, उनका दिमाग डैमेज हुआ और उनकी मेमोरी खराब हुई। हाँ, मतलब इतना लो क्वालिटी ऑयल। इवन मैं ये बोलूँगी, जो भी लोग ये एपिसोड देख रहे हैं, आप अपने फैमिली में भी लोगों को एजुकेट करो, क्योंकि हमारे पेरेंट्स जो हैं वो ऐसी चीजें नहीं जानते। उनको जो वो सुनते हैं, उन्होंने वो देखा कि अच्छा हार्ट अच्छा बना हुआ है, यहाँ पे हेल्दी लिखा हुआ है, तो हेल्दी होगा। नहीं, बट आपको ये एजुकेट करना है कि नहीं, ये सही चीज नहीं है। आप कोकोनट ऑयल ले सकते हो, आप मस्टर्ड ऑयल ले सकते हो, घी ले सकते हो, बटर ले सकते हो, बट आपको ये सीड ऑयल्स नहीं लेने चाहिए। इसके साथ ही सनलाइट से आजकल बहुत ज़्यादा लोग दूर भाग रहे हैं। हमारा सारा काम जो है अंदर ही होता है। जैसे हम भी अगर कॉन्शियसली घर के बाहर ना निकले तो हमें ज़रूरत नहीं है बाहर जाने की। वर्क फ्रॉम होम हो गया है, बाली में हम कितना सन में घूम रहे होते थे, पूरे दिन हम बाहर होते थे, अभी तक टैनिंग निकली हाँ, नहीं है मेरे उसकी। भी पैरों पे अभी तक टैन है। तो सनलाइट की कमी सब इंसानों में है, और ये चीज़ टेस्टोस्टेरोन को गिरा रही है, विटामिन डी को गिरा रही आई है। लव सन। मेरे को बहुत अच्छा लगता है सनलाइट में। मतलब ऑब्वियसली जब इतनी हार्श हो तब तुम्हें नहीं रहना चाहिए, बट थोड़ा लेना ही चाहिए सनलाइट। ये वाली स्टडी देख, फैट सेल्स श्रिंक इन द सन। जब भी जैसे विंटर में ये बोलते हैं ना कि हम वेट गेन हो रहा है, तो उसके ऊपर है ये स्टडी कि क्या क्या रीज़न हो सकता है कि तुम अंदर बैठे हुए हो, जो भी सन का उससे बेनिफिट होता है तुमने, क्योंकि यार विटामिन डी भी बहुत ज़रूरी होता है, मैंने कहीं पढ़ा था, हाँ। वेट को मेंटेन करने के लिए। और ऊपर से ये वाली चीज़ कि फैट सेल्स तुम्हारे श्रिंक होते हैं जब भी तुम धूप में जाते हो, और तुम्हें अपने फैट को बर्न करने में बहुत आसानी मिलती है। जैसे सन जो अपने हार्श, जैसे हम 12 बजे के अराउंड बोलते हैं, 12 से 3 वाला टाइम तुम उसमें मत रहो, बट उससे पहले जब हल्का सा सन होता है, अगर तुम सनलाइट ले रहे हो, ये बेनिफिशियल है हमारे लिए। सिर्फ वेट के लिए भी नहीं, स्किन के लिए भी। जैसे स्किन पे आज हम बोलते हैं कि ठीक है सनस्क्रीन लगाओ, ठीक है हार्श इन्वायरमेंट में हो लगा लो, बट जब हल्का सा सन निकला है, थोड़ा सा उसमें टाइम स्पेंड करोगे तो तुम्हारी स्किन के लिए बेनिफिशियल भी है। बट इंडिया में अगर हम कल्चरली बोलें, टैन को अच्छा नहीं माना जाता क्योंकि हम काले लग रहे हैं ना, तो यहाँ पे ये भी एक और दिक्कत है। हाँ, जैसे बाहर के जो लोग हैं, वेस्टर्नर्स जो है, उन्हें टैन होना होता है, क्योंकि इसके पीछे ना एक साइकोलॉजी है। जैसे जो बाहर के लोग हैं, उन्हें टैन होके ऐसा वो दिखाना चाहते हैं कि ओके हम वेकेशन पे गए, हमने रिलैक्स किया, बट यहाँ पे अगर टैनिंग हो तो ऐसा लगता है ये बाहर धूप में काम कर रहा था, ये कोई फिजिकल लेबर कर रहा है। कल्चरल डिफरेंस है, मतलब परसेप्शन बेस्ड है ये पूरा, कि यहाँ पे हम सोचेंगे कि भाई तू धूप में लेबर कर रहा है क्या, और बाहर हम सोचेंगे कि ये वेकेशन करके आया। बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। पूरा कल्चरल सोशल बेस्ड है ये पूरा फिनोमिनन, और इस वजह से सोच लोगों को कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है इंडिया में स्पेशली। हाँ, बट आई थिंक हमें अपनी यार ब्यूटी कलर से रिलेटेड नहीं है, ब्यूटी हेल्थ से रिलेटेड है। एग्जैक्टली। अगर तुम हेल्दी हो, जैसे कोई लड़की होती है जो हेल्दी है, भले वो इतनी ब्यूटीफुल नहीं होगी उस टर्म्स में कि नोज ऐसी होनी चाहिए, चीक बोन्स ऐसे होने चाहिए, हैप्पी है और हेल्दी है, वो ऑटोमेटिकली ब्यूटीफुल लगती है।
वही बात होगी ना, हेल्थ इज सेक्सी बिकॉज हेल्थ भी ये दिखा रहा है कि तुमने कंसिस्टेंटली कुछ अच्छा कंज्यूम करा, हाँ। तुमने सनलाइट ली, तुमने अपने वाइटामिन पूरे करे, तो ये रैंडम चीज नहीं हो जाती है, इसको कॉन्शियसली करना पड़ता है, खुद को कॉन्शियसली हेल्दी बनाया जाता है। एंड इवन जैसे हम जंक फूड खाते हैं, जंक फूड को खाने के बाद कितना गंदा फील होता है। जैसे मतलब जंक फूड को जब तक हम खा रहे हैं 15 मिनट लेट से, तब तक हमें ठीक फील हो रहा है, जब तक फूड यहाँ पे है बस हमें टेस्ट आ रहा है। जैसे ही यहाँ से नीचे गया, तुम्हारी बॉडी खुद बोलती है कि ये क्या डाला है, क्या दिया है मुझे। और तूने नोटिस किया है, नींद आती है, हाँ। स्लो हो जाती है पूरी बॉडी, दिमाग उतना क्लियरली काम नहीं करता, ऐसा लगता है पता नहीं धुंध भर गई है अंदर, कुछ सोचा नहीं जाता। मतलब तुम कुछ हाई पुराना फूड्स लो जिसमें बहुत ज्यादा लाइफ फोर्स हो, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लो, जूसेस लो, तो तुम्हारी बॉडी हैप्पी होती है, फील हम अच्छा करते हैं उसके बाद। अभी हम ऑयल की बात कर रहे थे ना, इंडिया में देख किस तरह के ऑयल में यूजुअली कुक करा जाता है स्ट्रीट पे। Instant oil. काले रंग का ऑयल है ये, मुझे देख के लग रहा है मुझे स्ट्रोक हो जाएगा। मतलब Scary. ये वीडियो इस बारे में है कि वो हाथ से बेयर हैंड्स फ्राई कर रहा है, लेकिन हमारा ध्यान उस पे है कि कितनी झाग है उस ऑयल में। इतनी झाग, और वो काले रंग का ऑयल है। तेरे को क्या लगता है ये कब चेंज हुआ होगा ऑयल लास्ट टाइम? 10 साल पहले। जनरेशंस बीत गई हैं। मतलब सोच, इस खाना कितना मतलब गंदा होगा इसमें बना खाना। Ew. और एक बहुत कॉमन चीज़ है इंडिया में स्ट्रीट फूड्स, क्योंकि लोग देखते नहीं है कि इससे कितना ज़्यादा, क्योंकि वो अपने घर में भी कर रहे होते हैं ना, एक बार कुक कर लिया ऑयल में, दोबारा 2-3 बार जब तक होता नहीं है तब ट्रांस तक फैट्स बन जाते, कार्सिनोजेनिक है ये। एग्जैक्टली कैंसर होता है इस चीज़ से। तो ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए, एक ही ऑयल में बार बार फ्राई किया हुआ पहले खाना। तो वो सीड ऑयल है बिकॉज इट इज चीप, ऊपर से तूने 10,000 बार ऑलरेडी उसमें फ्राई कर लिया है, अब फेंक 10 दे। साल से रिप्लेस नहीं किया है उसको। लोग सोच, घर हम बनाते हैं कितना हम ध्यान से सोचते हैं, ओ ये ब्रांड का सीमेंट लगना चाहिए, ये ब्रिक्स लगनी चाहिए, बट हम अपनी बॉडी में कुछ भी डाल रहे होते हैं, चीप से चीप सब्सटेंस, और वही रॉ मटेरियल बन जाता है हमारी हाँ। बॉडी का। और बाद में 10-15 साल बाद पता चलता है कि ओके ये ऑर्गन काम नहीं कर रहा ढंग से। एक और मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग स्टडी मिली थी, रोमेटाइज पता क्या होता है? मतलब एक वो एंजाइम होता है, मैंने बायोकेमिस्ट्री में पढ़ा था बट बिल्कुल याद नहीं है। तो एक एंजाइम होता है, हाँ, जो एरोमेटेज एंजाइम, या जो एस्ट्रोजन को बनाता है। तो इस स्टडी में बताया जा रहा है कि किस तरह से सर्कुलेटिंग टेस्टोस्टेरोन कन्वर्ट होने लग जाता है एस्ट्रोजन में जब हमारे पास फैट ज्यादा होता है, ओके। अरोमेटेज के थ्रू। जब हमारी बॉडी में फैट ज्यादा है, टेस्टोस्टेरोन एस्ट्रोजन में कन्वर्ट हो रहा है। हाँ, मतलब लड़कों के लिए कितनी खराब चीज है। ये देखना, अरोमेटेज एक्टिविटीज इंक्रीज्ड बाय एज, ओबेसिटी, इंसुलिन एंड अल्कोहल। तू ये सोच, जैसे ये लड़कों में क्या होगा, फैट बढ़ा, टेस्टोस्टेरोन कम हुआ। लड़कियों में फैट बढ़ा, टेस्टोस्टेरोन बढ़ गया, तभी हेयर आ जाते हैं फेस पे हेयर आ जाते हैं, पीसीओडी जैसी प्रॉब्लम्स हो और जाती है। मेल्स की बॉडी बिल्कुल सॉफ्ट हो जाती है, हाँ। जब भी टेस्टोस्टेरोन गिरता है। हाँ, मेरे दिमाग में इमेज आ गई वो कैसी वाली बॉडी होती है। और सोच तो सही, फैट बढ़ा और इससे तुम्हारी बॉडी में ट्रिगर हुआ पूरा प्रोसेस जिससे और फैट बढ़ेगा। नाउ अगर हम माइंडसेट की बात करें, किसी इंसान को सेक्सी बनना है तो उसके लिए सबसे पहले क्या चाहिए उसे, अकॉर्डिंग टू यू? ओके, माइंडसेट के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी चीज आप क्यों कर रहे हो। अगर मुझे कोई बोले कि ठीक है फिटनेस करनी है, मेरे दिमाग में अगर सॉलिड रीजन नहीं है, मैं क्यों करूंगी? मैं 2 दिन जाऊंगी, छोड़ दूंगी। मेरे दिमाग में बहुत क्लियर है कि ओके मुझे वो पार्टनर चाहिए जिसकी खुद अच्छी बॉडी हो, तो मेरी अच्छी होनी चाहिए। मेरे अंदर एक अर्जेंसी है हॉटेस्ट वर्जन बनने की, अपना ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने की, क्योंकि इस चीज की नीड है दुनिया में। भले ही वो डेटिंग हो, भले ही वो पैसे कमाना हो, भले ही मेरे को पता है बंदी नहीं मिलेगी हॉट जो मेरे को चाहिए, मेरे को पता है कि मेरे को वो गाड़ी नहीं मिलेगी, वो मैं खरीद नहीं पाऊंगा, मेरे को पता है कि मैं अपने माँ बाप को नहीं खुश कर पाऊंगा, और जो वो डिजर्व करते हैं उनको वो नहीं दे पाऊंगा, जितनी मेरे को चैरिटी करनी है मैं वो नहीं कर पाऊंगा, जितना दुनिया को बदलना है उतना नहीं बदल पाऊंगा। सीधा सीधा हर चीज आपस में लिंक्ड है, और बॉडी बनाना उसका एक बहुत बड़ा पार्ट है। लोग बोलेंगे ये हॉटेस्ट बनना और चैरिटी करना कैसे रिलेटेड है, सब रिलेटेड है, बट एक्चुअल में रिलेटेड है, क्योंकि वो मेरी पोटेंशियल से रिलेटेड है। तो Obviously. क्यों वो एक दूसरे से मैं अलग उसको समझूं? तुम्हारा हॉटेस्ट वर्जन वो मैग्नेट है जो हर एक चीज को तुम्हारी तरफ पुल कर लेगा, भले ही वो पैसे हो, भले ही वो लोग हो, हर चीज जो तुम्हारे गोल्स हैं, ड्रीम्स हैं, डिजायर्स हैं,
वो तुम्हारे हॉटेस्ट वर्जन लेके बैठा है, तो तुम्हें उसकी तरफ बढ़ना है। यानी अगर किसी को भी कमिट करना है फिटनेस में, ठीक है, क्योंकि बिना कमिटमेंट में क्योंकि बॉडी नहीं बनने वाली है, तुम सेक्सी नहीं बन सकते। कमिट करना है, मेक श्योर कि तुम्हारी वाई बहुत क्लियर है, तुम्हारे रीजंस एकदम क्लियर हैं, तुम्हें समझ आ जाए। और ये भी हमारे से मत लो कि हम क्या कह रहे हैं, आपको एक क्लियरली देखना चाहिए कि मार्केट में जितना ज़्यादा कॉम्पिटिशन है उसको मद्देनजर रखते हुए फिटनेस ज़रूरी है, सेक्सी बॉडी बनाना बहुत ज़रूरी है। हाँ, बिना उसके तुम आगे नहीं बढ़ सकते। लुक्स इंपॉर्टेंट है, और जो भी तुम्हें बंदा बोलता है लुक्स इंपॉर्टेंट नहीं है, उसकी मत सुनो, अपनी लुक्स पे काम करो। और ये भी नहीं है कि खुद को कंपेयर करना शुरू कर देना है कि उसकी बॉडी है मेरी नहीं है, ये खुद को मोटिवेट करने का तरीका नहीं है। जैसे कई लोग जिम नहीं जाते हैं ये सोच के कि वहां पे तो सबकी बॉडी होगी, सबको इक्विपमेंट यूज करना आता है, मैं नहीं जा रहा। इवन हमने जब स्टार्ट किया था, मुझे याद है जब मैंने पहले दिन में जिम गई थी, मैं इंटिमिडेट हो रही थी कि आंटीज भी जो है मेरे से ज़्यादा लिफ्ट कर पा रही है, मैं तो कुछ उठा ही नहीं पा रही। बट इवेंचुअली आप बेटर हो जाते हो, यू हैव टू स्टार्ट समवेयर। एंड जिम की सबसे अच्छी बात यह है कि वहाँ पे जो स्पिरिट है ना, हर कोई हेल्प कर रहा होता है, मैक्सिमम लोग हेल्प करते हैं। जैसे अगर हम डेडलिफ्ट भी कर रहे होते हैं, बहुत भारी वेट है, हम स्ट्रगल कर रहे हैं उठाने में, पीछे से आवाज आती है चल 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 चल। हाँ, मतलब इट फील्स सो गुड। अभी बोलते हुए मेरे को गूज़बम्स हो रहे हैं कि पीछे से आवाज आ रही है और तुम्हारी लोग हेल्प कर रहे हैं, ताली बजा रहे हैं तुम्हारे लिए, क्योंकि दूसरे लोगों को दिख रहा होता है कि एक इंसान अपनी मैक्सिमम पोटेंशियल की तरफ जा रहा है, वो खींचने की कोशिश कर रहा है, जितना वो केपेबल है वो एज पे है। और जब ये एज होता है ना, जैसे जॉर्डन पीटरसन हमेशा ये बोलते हैं, ऑर्डर और केओस के बीच का जो लाइन होती है ना, जब भी कोई वहां पे होता है हम बहुत ज्यादा एक्साइट होते हैं और हम उसको चीयर करते हैं कि हाँ बहुत अच्छा है कर, क्योंकि वो जरा सी आवाज कमान 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 लिफ्ट करा देती है वेट को। इट्स अमेजिंग, मतलब कितनी अच्छी फीलिंग है कि तुम दूसरे लोगों को हेल्प कर रहे हो। एंड अगर हम जिम में भी हैं, हमारा भी जो लोग ऑलरेडी जिनकी बॉडी है और वो ये सुन रहे हैं, मैं उन्हें यही बोलूँगी कि कोई नया आता है ना जिम में, तो तुम्हें वो वेलकमिंग इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहिए वहाँ पे, कि कोई हम इंटिमिडेट नहीं कर रहे कि हाँ मेरी बॉडी है तेरी नहीं है। कहीं बेवकूफ़ करते हैं। आई हेट इट। और ये पता है कितनी गंदी चीज़ लगती है किसी इंसान की, स्पेशली जब बॉडी होती है और वो इस तरह से बिहेव कर रहा होता है। जैसे कुछ दिन पहले ऐसे जिम में एक बंदा आया हुआ था, बॉडी अच्छी है उसकी, लेकिन जो मैं कर रहा हूँ उसको भी वही करना है। जो बहुत ज़्यादा शो ऑफ करते हैं कई लोग। अगर मैं बाइसेप कर रहा हूँ उसको लेग छोड़ के बाइसेप करने हैं, और अगर मैं उसके बाद शोल्डर कर रहा हूँ तो उसको भी शोल्डर करने हैं, क्योंकि कंपटीशन चालू हो जाता है तुम्हारा किसी के साथ। हाँ, बात यह है कि जिम में वो बंदा सबसे अट्रैक्टिव होता है जो क्वाइट है, जिसकी बॉडी अपने आप खुद बोल रही है, उसको मुंह से बोलने की जरूरत नहीं है। ये चीज सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है। यप। इवन मुझे याद है थोड़े दिन पहले एक लड़की स्क्वाट कर रही थी, मैं उसके साइड में मैं भी स्क्वाट कर रही थी। सो मुझे शीशे में से देख रही थी कि मैं ठीक कर रही हूँ मेरी फॉर्म, और मैंने स्क्वाट करते करते उसको ऐसे किया एंड शी स्माइल्ड। मतलब लोगों को बस थोड़ी सी मोटिवेशन चाहिए। अगर हम डाइट की बात करें सेक्सी लगने के लिए, उसके लिए मेजर अंडरस्टैंडिंग लोगों में क्या होना चाहिए, माइंडसेट शिफ्ट। जैसे अगर हमने पहली बात ये कर लिया कि सीड ऑयल्स वो हटाओ अपनी डाइट से, मेरे हिसाब से डाइट के लिए तुम्हें सबसे पहले सिंपल एक चीज, इतना कॉम्प्लेक्स करने का है ही नहीं, तुम्हें सिंपल ये देखना चाहिए कि मुझे होल फूड्स खाने, कॉम्प्लेक्स फूड्स जो इतने प्रोसेस फूड्स हैं वो नहीं खाने, क्योंकि उनमें लाइफ फोर्स नहीं है और वो बॉडी के लिए फेमिलियर नहीं है, बॉडी को नहीं पता कि उसका क्या करना है। जैसे अगर एक बंदा, इसको ऐसे एग्जांपल से समझते हैं, अगर एक बंदा जो खुद बहुत नेगेटिव है, कुछ उसमें एनर्जी नहीं है, वो क्या एनर्जी मुझे देगा, मेरी एनर्जी ड्रेन कर देगा। सेम फूड के साथ होता है, अगर मैं चिप्स खा रही हूँ उसमें खुद लाइफ फोर्स नहीं है, मैं उसको खाऊंगी वो मुझे क्या दे देगा, कुछ भी नहीं दे पाएगा, खुद ही डिप्लीटेड है वो, बल्कि मैं उसको पचाने के चक्कर में और नीचे आ जाऊंगा। हाँ। मेरी एनर्जी डाउन हो जाएगी क्योंकि मैं उससे एनर्जी दे रहा हूँ। मतलब वो हमारी एनर्जी चूस के जा रहा है, दे के नहीं जा रहा हमें। बट जब हम अलाइव फूड खाते हैं, जैसे कोई फ्रूट हो गया, कोई वेजिटेबल हो गया, स्प्राउट्स हो गए, इतना अच्छा एग्जांपल है, उसमें से कुछ निकल रहा है, लाइफ निकल रही है, लाइफ निकल रही है। मतलब तुम उसको कंज्यूम कर रहे हो, तुम लाइफ को कंज्यूम कर रहे हो। जो भी शुगर्स होती हैं, अगर हमने बहुत ज़्यादा कंज्यूम की, वो हमारी बॉडी में यूज़ नहीं हुई, वो एज फैट स्टोर हो जाएगी। सो हमें सिंपल शुगर्स कम से कम खानी है, जैसे मैदा हो गया या चीनी हो गई, कोई भी ऐसी मीठी चीज़ें हो गई, उन्हें कम करना है डाइट में, क्योंकि वो भी एज फैट स्टोर होंगी। और अगर हम प्रोटीन की बात करें, कुछ टाइम पहले मैंने एक फ़ोटो डाली थी इंस्टाग्राम पे फिश और वेजीज़ के साथ, कि मैं फ़िश खा रहा हूँ, उसके साथ वेजीज़, एवोकाडो, ब्ला ब्ला। और उस पर मेरे को कहीं रिप्लाई ऐसे आया कि सौरभ आप तो स्पिरिचुअलिटी की बात करते हो, तो आप मीट कैसे खा सकते हो। तो मेरा रिप्लाई उस पर ये, हमेशा मैं जब भी किसी को समझाता हूँ वो ऐसा होता है कि यार देखो,
हमारे एंसेस्टर्स ने मेजोरिटी का फूड क्या खाया? इंडिया एक ऐसी जगह है जहां पे हमेशा सन रहता है और वेजिटेबल्स और फ्रूट्स आसानी से मिलते हैं, तो मेजोरिटी की डाइट मेरी भी वही है जो मेरे एंसेस्टर्स की रही है, प्लांट्स, अलाइव फूड। हमारे पास हर चीज यहाँ पे उगती है। और डाइट का 10% 20% मीट, अंडे, एनिमल बेस्ड फूड्स, एग्स, डाइट को सप्लीमेंट करने के लिए एक तरीके से। हाँ ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये स्ट्रक्चर होना चाहिए, एक प्लेट का मेजोरिटी ऑफ पोर्शन प्लांट बेस्ड होना चाहिए और थोड़ा सा आप ये ले सकते हो एग्स अगर आप लेना चाहो तो, नहीं तो प्रोटीन के दूसरे सोर्सेज ले सकते हो, पनीर ले सकते हो, कोई बीन्स ले सकते हो, पल्सेस ले सकते हो जो तुम्हें लेनी है। और इंडिया में चिकन Milk से ले बेटर तो सकते मेरे को हो। पनीर ही लगता है। हाँ। क्योंकि इतना इजीली अवेलेबल है और उसको इतना मेंटेन भी नहीं करना पड़ता। एंड इवन तुझे याद है हम थोड़े टाइम पहले एक बुक पढ़ रहे थे, न्यूट्रिशन एंड फिजिकल डीजनरेशन बाय वेस्टर्न ए प्राइस। उसमें ये चीज़ बताई हुई थी कि पहले के टाइम पे जो हमारे एंसेस्टर्स होते थे उनकी जॉ इतनी वाइड होती थी, उनके टीथ जो है टेढ़े मेढ़े नहीं होते थे हमारी तरह, क्योंकि वो प्रोसेस्ड फूड्स नहीं खाते थे, बार बार चबाते थे खाने को। खा रहे हैं, जैसे सोचे गाजर को चबाने में हमें कितना टाइम लगता है, बट हम बाकी कितनी सॉफ्ट चीज़ें खाते हैं। तभी रॉ खाना जरूरी होता है, जैसे एप्पल हो गया, गाजर हो गई, वेजिटेबल्स हो गए, बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स हैं जो होल हार्ड ग्रेन्स हो होते गए, हैं। होल ग्रेन्स हो हाँ, गए, गन्ना हो गया। हाँ। इसको जब हम मसल को कोई यूज नहीं करते वो श्रिंक हो जाती है। आज हमारी जॉ इतनी यूज होती नहीं, फूड इतने सॉफ्ट होते हैं, जैसे हम कैंडीज खा रहे हैं, शुगर जा रहा है, चॉकलेट्स कुछ चबाना थोड़ी है, वो तो खुद घुल जाती है। ये यूज नहीं हो रहा, हमारे फेस छोटे हो गए हैं, दांत टेढ़े मेढ़े हो स्कल गए भी हैं। छोटा हो गया है हाँ, और वो हमसे ज्यादा ब्यूटीफुल लगते थे हमारे और एंसेस्टर्स। ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगते थे। उनकी जॉ कितनी अच्छी लगती थी, अगर देखो पुराने परदादा दादा की फोटो, हमारी वैसी नहीं है। हमारे फेस पतले और लंबे हो गए हैं, हाँ, बट उनकी जैसे अगर डेंटल आर्च भी देखें तो उनके दांत भी ज्यादा वाइड होते थे और उनकी बाइटिंग फोर्स ज्यादा होती वो थी। नेचुरली हमसे ज्यादा ब्यूटीफुल थे। हमारे खाने ने हमारी ब्यूटी को कम करा है और खाना कैसे खराब हुआ है, हैबिट्स। ऑब्वियसली। एंड इवन हमारा वर्कआउट भी अब हमें जाके करना पड़ता है। पहले वो कुछ भी कर रहे हैं, वर्कआउट उनका साथ साथ चल रहा है। उनका लाइफस्टाइल ही वर्कआउट है। अगर तुम कुछ भी काम कर रहे हो, तुम्हें लाइफ जिंदा रहना है, तुम्हें लाइफ जीनी है, तुम वर्कआउट कर रहे हो उसका मतलब। राइट। लेकिन अब वर्कआउट एक चॉइस हो गया है। हाँ, तेरे हिसाब से अगर कोई जिम स्टार्ट कर रहा है या वर्कआउट करना स्टार्ट किया, उसको कैसे वर्कआउट करना चाहिए? मेरे हिसाब से एक बिगनर को जितना ज़्यादा आप फ्रीक्वेंटली ट्रेन कर सकते हो, जितनी ज़्यादा आपकी बॉडी फ्रीक्वेंटली ट्रेन करने के बाद भी सोर नहीं रह रही। जैसे अगर आप 3 बार ट्रेन कर रहे हो एक पर्टिकुलर मसल ग्रुप को हफ्ते में और बॉडी फिर भी ठीक है, बॉडी ज़्यादा ये नहीं बोल रही कि अभी भी सोर है, अभी भी सोर है, तुम रो नहीं रहे हो, तो उतना रहना चाहिए। मतलब जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी के साथ तुम्हारी बॉडी खुद को मेंटेन कर सकती है शुरुआत में, उतना रहना चाहिए। सो यू मीन टू से कि हम अगर हफ्ते में, अगर कोई बिगिनर है, जस्ट वो जिम उसने ज्वाइन किया या वर्कआउट करना स्टार्ट किया है, वो फुल बॉडी कर सकता है एक दिन वो कार्डियो कर ले, एक दिन फुल बॉडी, एक दिन कार्डियो। या तो ये कर ले फुल बॉडी कार्डियो, फुल बॉडी कार्डियो, फुल बॉडी कार्डियो, या फिर वो अपर बॉडी लोअर बॉडी, अपर बॉडी लोअर बॉडी, अपर ये बॉडी लोअर स्प्लिट कर बॉडी, सकता है। ऐसे कर सकता है। क्योंकि यहाँ पे तुम बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली अपनी बॉडी को ट्रेन कर रहे हो और उसको जगा रहे हो, अपनी सारी सोई हुई मसल्स को, और माइंड मसल कनेक्शन बनना शुरू हो जाएगा। और एक बार जब माइंड मसल कनेक्शन बन जाता है तब तुम फ्रीक्वेंसी को गिरा दो। एक्सप्लेन माइंड मसल कनेक्शन। जैसे अभी कुछ भी मैं उठाऊंगा, ठीक है, अगर मैंने कभी कुछ लिफ्ट नहीं किया तो बाइसेप पे मैं लोड लाना चाह रहा हूं, लेकिन वो पूरी बॉडी में फैलता है क्योंकि माइंड को पता ही नहीं है कि सारा जोर यहां से लेना है। कोई बैक करने जाता है, लेकिन बैक के साथ साथ उसके लेग्स, चेस्ट, कभी अलग अलग मसल ग्रुप्स जो होते हैं वो भी इंगेज हो जाते हैं और अगले दिन वो बोल रहा होता है कि यार मैंने किया कुछ और था, लेकिन साथ में 10 चीजें और क्यों मेरी थकी हुई लग रही है। क्योंकि तुम्हारा वो कनेक्शन नहीं है अभी मसल का और माइंड का। Exactly. जैसे ये चीज मेरे क्लाइंट्स के साथ भी होती थी। शुरुआत में जब मैंने किसी को ट्रेन करना शुरू किया, मैं उन्हें एब्स करा रही हूँ, अगले दिन मैं पूछ रही हूँ कहाँ दर्द हो रहा है, वो कहेंगे लेग्स में। मैं बोलूँगी लेग्स में कैसे दर्द हो रहा है, क्योंकि वो अलग मसल ग्रुप यूज कर रहे हैं। फॉर्म गलत हो सकती है और लोड कहीं और आ रहा हो सकता है। हाँ, कि मेरे को तो लेग्स में फील हो रहा है, फिर उनकी फॉर्म जब करेक्ट हो जाती है फिर वो बोलते हैं नहीं अब मेरे को एब्स में फील हो रहा है। और आपकी मसल जल्दी बनती है जब ये कनेक्शन बिल्ड कर लिया आपने। अब ये बता कि एक बिगनर को कितनी देर वर्कआउट करना चाहिए और किस टाइप की एक्सरसाइजेज यूज करनी चाहिए शुरुआत में? यूजुअली लोग सोचते हैं जितना लंबा वर्कआउट है उतना जल्दी बॉडी बनेगी। नहीं, आपका वर्कआउट इंटेंस होना चाहिए। अगर आप 45 मिनट्स भी कर रहे हो ना, आपकी हार्ट बीट ऊपर रहनी चाहिए कि ओके आप जान डाल रहे हो। इतने लंबे लंबे पॉजेज नहीं लेने, इतने लंबा लंबा वहाँ पे रेस्ट पीरियड्स नहीं लेने। मतलब अगर आप पावर के लिए अपनी पावर बढ़ाना चाहते हो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट लोगों का गोल है अगर मसल बिल्डिंग या फैट लॉस, आपको
इंटेंस सेशन लेना चाहिए, भले ही वो 45 मिनट्स का हो या 1.5 घंटे का हो। हार्ट बीट मतलब ऑलमोस्ट हमेशा ही ऊपर रहनी चाहिए थ्रू आउट योर वर्कआउट। हाँ, एंड जब आप स्टार्ट कर रहे हो आपका फोकस हमेशा कंपाउंड मूवमेंट्स पे होना चाहिए। कंपाउंड मूवमेंट्स वो होती हैं जिनमें आपका सिर्फ एक मसल इन्वॉल्व नहीं है, काफ़ी सारे मसल ग्रुप्स इन्वॉल्व हैं, जैसे स्क्वाट हो गया, डेडलिफ्ट्स हो गई, पुलअप्स हो गई। और ये हम फिर से इसलिए कह रहे हैं जस्ट बिकॉज शुरुआत में माइंड मसल कनेक्शन होता नहीं है, तो मसल्स पहले बनना तो शुरू हो, कनेक्शन बाद में बनेगा, पहले मसल्स तो आए, तुम्हें फील तो हो कि हो क्या रहा है, कहाँ पे क्या फील होता है, फॉर्म कैसी है। सो पहले आपको ध्यान देना कंपाउंड मूवमेंट पे, एंड देन आप मूव कर सकते हो सिंपल एक्सरसाइजेस पे। मतलब कुछ एग्जांपल्स दे दे सिंपलीफाई करने के लिए। सिंपल एक्सरसाइज ऐसे हो गई जैसे आप बाइसेप कर रहे हो, आप ट्राइसेप कर रहे हो, पुली पुश डाउन कर रहे हो, आपकी सिर्फ इतनी सी मसल एंगेज्ड है उसमें या इतनी सी एंगेज्ड है, ये सिंपल एक्सरसाइजेस हो गई। और बाकी पूरी बॉडी जो है वो फ्री है। हाँ, इससे अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो सिर्फ इतना सा काम में आएंगी मसल, बट अगर आप स्क्वाट कर रहे हो, आपके लेग्स भी लग रहे हैं, आपका शोल्डर भी लग रहा है, आपकी बैक भी लग रही है, और आप ज्यादा अलर्ट भी हो। हाँ। क्योंकि अगर ध्यान नहीं दिया तो लग जाएगी। कंपाउंड मूवमेंट्स पे फोकस करना है सबसे पहले, क्योंकि उन्हीं से आपकी जो स्ट्रेंथ होगी वो बिल्ड होगी, उसी से आपकी मसल बनेगी, और फिर साथ साथ आप सिंपल एक्सरसाइजेस भी कर सकते हो बॉडी को और ब्यूटीफुल बनाने के लिए, क्योंकि मेरा बाइसेप ऐसा होना चाहिए, शोल्डर ऐसा होना चाहिए। सो या अब मैं तेरे से कुछ क्वेश्चन पूछती हूँ, एंड देखो रैपिड फायर, जल्दी से आंसर करना है, ठीक है? लेट्स गो। ओके, सो योर फेवरेट एक्सरसाइज? डेडलिफ्ट। एक लाइफ में अगर एक फूड रिपीट पे खाना है, कौन सा होगा वो? समोसा। सौरभ लव्स समोसा बाय द वे, और जब भी मैं इसके साथ होती हूँ हाँ। मेरे को बहुत सारे समोसे खाने पड़ते हैं। तेरे को अच्छे नहीं लगते? मतलब 10 में से 5 दूंगी। तेरा क्या है वो फूड जो तू रिपीट पे खा सकती है? इडली सांभर, यम। यक। जिसको भी इडली सांभर नहीं पसंद मेरी तरह कमेंट्स में लिखो। जिसको समोसे नहीं पसंद वो समोसे कमेंट सबको पसंद होते हैं। समोसे बहुत फ्राइड होते हैं, इडली कितनी अच्छी होती है, फर्मेंटेड एक सी, सेकेंड। अच्छा सा उसका टेस्ट। अगर वो सीड ऑयल में फ्राइड ना हो, घर पे बने किसी चीज में तो फ्राइड होंगे। कोकोनट ऑयल में घर पे बने हुए समोसों की बात कर रहा हूँ मैं, बढ़िया, जो तू ही बनाती है, जो तू ही बनाती है मेरे हाँ, लिए। बाय द वे जब मेरे को सौरभ को खुश करना होता है, मेरे को सौरभ पे प्यार आता है। हाँ हाँ, 10 साल में एक बार। लास्ट समोसे कब बनाए थे तूने मेरे लिए? आज समोसे बनाऊं तेरे लिए मैं? फिटनेस पॉडकास्ट कर रहा है तू। ठीक है, जब बनाएंगे हम अपडेट करेंगे। आज हमने समोसे बनाया, ठीक है? कम्युनिटी पोस्ट में डाल देंगे। ठीक है, ओके। वन फूड जो तू, एक फूड ऐसा जो तू बैन करना चाहता है कि कोई ना खाए, इतना खराब है ये मम्मी जो बनाती है, टिंडे, तोरी। टिंडे कितने टेस्टी होते हैं यार। और कोई उसी तरह का तोरी तो नहीं। करेला ओके है, हाँ, मतलब इसी टाइप की चीज है। टिंडा 8 on 10 है, मैं तेरे को खिलाऊंगी, ठीक है? स्टूपिड एडवाइस जो तेरे को किसी ने दी हो वर्कआउट के रिलेटेड, या कोई भी वियर्ड एडवाइस तूने सुनी हो? मैं किसी की सुनता ही नहीं हूँ। ठीक है। बेस्ट बॉलीवुड में बॉडी किसकी लगती है, एक्टर? विद्युत की अच्छी है। और एक्ट्रेस? ऋतिक की। एक्ट्रेस इंडिया में मेरे को किसी की नहीं अच्छी। ओह, मतलब मैंने देखा नहीं, लड़कियों को मैं उतना देखते नहीं हूँ ऐसे गंदी नजरों से। तू गलत नजर से नहीं देखता, ठीक है? ओके, कोई बंदा अपनी फिटनेस जर्नी स्टार्ट कर रहा है तो तू उसको क्या एडवाइस देना चाहेगा? एक लाइन में कुछ एडवाइस देनी है। गो बॉल्स टू द वॉल। पसंद नहीं आई एक लाइन। नो। फेवरेट एथलीट? शिवम। ठीक है। बट अगर हम ऑल टाइम का बोलें तो प्राइम आर्नोल्ड। प्राइम आर्नोल्ड, ही वाज डिफरेंट। ठीक है, दिस और दैट, प्रोटीन शेक या प्रोटीन बार? प्रोटीन शेक। कार्डियो या वेट्स? वेट्स। ओके, प्लैंक्स या क्रंचेस? क्रंचेस। मेरे को लगा तू बोलेगा नन। ओके, वर्कआउट विद अ पार्टनर या सोलो? विद अ पार्टनर। ओके, फर्स्ट थिंग यू डू इन द मॉर्निंग? चेक माई फोन। ऐसा क्या है तेरे फोन में? यार वो देखना पड़ता है कि क्या चल रहा है यूट्यूब पे। हाँ, स्टैट्स। या स्टैट्स और कमेंट्स कैसे आ रहे हैं, लोग क्या बोल रहे हैं, वीडियो पसंद आ रही है नहीं आ रही, ठीक है, ठीक कितनी है। गालियाँ पड़ी हैं, कितना प्यार मिला है, सब कुछ। ठीक है, ओके। जब तूने वर्कआउट करना स्टार्ट किया था, पहली बार तू जिम गया था, क्या मेमोरी है उसकी तेरे को याद? काफ़ी इंटिमिडेटिंग था। मतलब कैसे? पहला ऐसा ही होता है क्योंकि बहुत सारे लोग तुम्हें देख रहे होते हैं कि ठीक है रैंडम अंकल आंटीज हैं, लेकिन कई लोगों की एक्चुअल में बॉडी बनी हुई होती है, तो वो चीज़
एक स्किनी लड़का जैसे मैं सोचूं उस टाइम पे ऐसा स्किन ऐसा, तो वो बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि मैं इस लेवल पे आ भी पाऊंगा, और ये कितना आगे है मेरे से, ये मेरे बारे में क्या सोचेगा, इसके आगे मैं गलत फॉर्म में अभी उठाने वाला हूँ। और फिर वो ये होता है ना कि थोड़ी देर किया, 20 मिनट किया वर्कआउट और तुम भागने की तैयारी में होते हो। हाँ। वैसा था वो कुछ। और ऐसा कोई एम्बैरेसिंग मोमेंट जो तेरे साथ जिम में हुआ हो? बहुत सारे। वाओ प्लीज बता हमें, ये मोमेंट्स मुझे चाहिए। नहीं चल छोड़, अरे अच्छा बता, हम कुछ नहीं बोल रहे। किसी को नहीं बताएगी? नहीं, वो सबको तो पता लग रहा है। तेरे मेरे बीच में। नहीं चल स्किप। अच्छा पहले तू बता। एम्बैरेसिंग मोमेंट। यार मेरा रैपिड फायर अलग होगा, मैं अभी क्यों आंसर करूं? चल ठीक है फिर मैं पूछता हूँ। स्किप 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 स्किप। ठीक है, मैं भी आंसर नहीं करूंगी फिर। ठीक है तेरा हो गया, मैं पूछूं? हाँ पूछ। ओके। बेस्ट एंड वर्स्ट थिंग अबाउट बीइंग अ ट्रेनर। बेस्ट थिंग, तुम अलग अलग टाइप के लोगों से मिल पाते हो जिनसे शायद तुम कभी लाइफ में नहीं मिल पाओगे। वर्स्ट थिंग, अगर मैं किसी को बताती हूँ कि मैं पर्सनल ट्रेनर हूँ या न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, अरे हमें भी डाइट प्लान चाहिए, आई हेट इट। फ्री में वो भी। और फ्री में भी बात यह है कि तुम फॉलो भी नहीं करोगे, ये मुझे ऑलरेडी पता है। सो ये सबसे खराब चीज़ है। अपनी फिटनेस जर्नी में सबसे स्टूपिड थिंग तूने क्या सुनी है या फिर क्या की है? ओके, जब मैं अपना कंपटीशन कर रही थी बिकनी एथलीट का, उस टाइम पे मैंने एक एथलीट को देखा जो हमारी जिम में आती थी। वो एंटी सेल्यूलाइट कुछ क्रीम्स यूज़ करती थी, तो मैं भी वो क्रीम्स यूज़ करने लग गई और बाद में मैंने उनको फेंक दिया कि ये मैं क्या कर रही हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली वो काम नहीं करती हैं। बॉलीवुड में बेस्ट बॉडी किसकी है, मेल फीमेल दोनों? ओके, मेल मैंने सच में किसी को बुरी नज़र से नहीं देखा। मैं यही सुनना चाहता था। मतलब मेरा ध्यान नहीं गया किसी पे भी, ठीक सी बॉडी है सबकी। ऋतिक ठीक है, और लड़की दिशा की अच्छी है एंड सुहाना खान की अच्छी है। वाओ, सुहाना खान मेरे को अच्छी लगती है, जिस तरीके की उसने अपनी बॉडी मेंटेन की है, बहुत ही एलिगेंट, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड लगती है। ओके, और सबसे सिंपल फिटनेस एडवाइस एक मेल वर्सेस एक फीमेल बिगिनर के लिए, मतलब क्यों अलग है वो बिगिनर में? बिगिनर में फीमेल का जो बॉडी वो टारगेट करती हैं, जिस तरीके से जो उन्हें कर्व्स चाहिए वो अलग तरीके से वर्कआउट करती हैं। जैसे जिस तरीके से लड़का अपनी चेस्ट को पंप करता है, लड़कियां नहीं करेंगी क्योंकि उनका टारगेट अलग है। मेल्स अपर बॉडी को आई गेस ज्यादा करते हैं, अनकॉन्शियसली ही ये शुरू हो जाता है कि हमें अपर बॉडी को ट्रेन करना पसंद होता है और फीमेल्स को लोअर बॉडी के लिए, क्योंकि तुम अपर बॉडी पे तुम बैक पे मसल ला सकते हो, तुम चेस्ट पे उतना मसल क्या करोगे, तुम फीमेल तुम लोअर बॉडी पे ला सकते हो। बट ये बोलते हुए ये हमें याद रखना कि प्रोपोर्शंस ऑलरेडी हमें मेंटेन करने हैं। हम ये नहीं सोच सकते हम एक चीज को स्किप कर दें, क्योंकि प्रोपोर्शंस अफेक्ट हो जाएंगे फिर। बट एक स्ट्रॉन्ग पार्ट होना चाहिए। हाँ। वो अच्छा लगता है। फिटनेस एडवाइस टू योर यंगर सेल्फ। डाइट पे थोड़ा और ध्यान दे, गोलगप्पे मत खा, क्योंकि जब मैंने वर्कआउट स्टार्ट किया था उस टाइम पे मुझे लगता था बहुत जल्दी जल्दी बॉडी बन रही है। मतलब मेरे लिए तो बहुत इजी गेम है, मैं पिज़्ज़ा खाऊं, बर्गर खाऊं, गोलगप्पे खाऊं, मेरी बॉडी हमेशा बनती है। और मैं बहुत इस चीज़ से ना वो रहती थी कि मेरी बॉडी हर चीज़ में बनती है। बट बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, मुझे अपनी डाइट पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बंदा ये सोचता ना कि ठीक है अब बनना शुरू हो गई है तो अब इजी हो गया है। हाँ। बट बात ये कि जैसे ही तुम प्लेटू आ जाता है वो। हाँ, और अगर तुमने उन चीज़ों को ना लिया होता तो और स्पीड के साथ वो बनती बॉडी। हाँ, मेरे को ये बाद में रियलाइज़ हुआ। मोस्ट अट्रैक्टिव बॉडी पार्ट इन मेन? चेस्ट, नो डाउट। मतलब अगर लड़के की चेस्ट अच्छी है वो बहुत अट्रैक्टिव है। इवन टी शर्ट में से तुम देख सकते हो, एंड बैक भी अच्छी लगती है। जैसे अगर लड़का कोई खड़ा हुआ है पीछे से वाइड है तो अच्छा लुक देता है। पीछे से मतलब बैक भी तो वी शेप में मतलब कंट्रीब्यूट करती है। हाँ। तो मतलब बैक और चेस्ट फिर दोनों हो गई। हाँ। ओके। अ गाय विद अ रिब्ड बॉडी हु इज पुअर और अ फैट गाय हु इज रिच? क्यों रिब्ड और रिच क्यों नहीं हो सकता? इन दोनों में से बताना। अभी के लिए 2 ऑप्शन है बस, या तो वो गरीब है लेकिन उसकी बॉडी है, या फिर वो अमीर है और वो मोटा है। देख, मैं पर्सनल ट्रेनर हूँ, मैं न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, ओह, तो अमीर और मोटा चलेगा। ये सबको पता था। बॉडी में बनवा दूंगी, घर में न्यूट्रिशनिस्ट है भाई। चलो, ये ऑलमोस्ट सबने ही गेस कर लिया होगा कि पैसे चाहिए, हर लड़की को पैसे चाहिए कहीं की। एग्जैक्टली। ओके गाइस, दैट्स ऑल। अब हमारे जिम जाने का टाइम हो गया। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो कमेंट्स इतने ज़्यादा करो, इतनी ज़्यादा एंगेजमेंट बढ़ाओ, लाइक करो कि हम वायरल हो जाएं। और अगर
अगर कुछ नहीं समझ आ रहा है क्या कमेंट करना है, अपना फेवरेट एनिमल, अपना फेवरेट कलर, कुछ भी कर दो यार, कुछ भी करो। बाय। और अब मेरे को रेडी होने का टाइम दे।